हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन फॉर ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग लीनियर एसएचएम इज गिवन बाय Vx is equals to half kx square, where k is the force constant of oscillator for k is equals to 0.5 Newton per meter. The graph of Vx versus x is shown in the figure. A particle of total energy E turns back when reaches x is equals to plus minus xm. If V and k indicates the potential energy and kinetic energy respectively of the particle at x is equals to xm, then which of the following is correct? Option A, V is equals to 0, k equals to E. Option B, option C, V is less than E or k equals to 0. Option D is V equals to 0 and k is less than E. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि ये लीनियर एसएचएम कर रहा है और जो टोटल एनर्जी है उसको किससे रिप्रेजेंट किया है? ई से रिप्रेजेंट किया है. तो हम जानते हैं कि जो टोटल एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है? पोटेंशियल एनर्जी V प्लस काइनेटिक एनर्जी K, दोनों के सम के बराबर होती है. और पोटेंशियल एनर्जी को हमें क्या दे रखा है? हाफ kx स्क्वायर. ठीक है बच्चों, जब ये x इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्सएम पे पहुंचता है तो ये वापस क्या होता है? वापस इस तरफ चलना स्टार्ट कर देता है. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 8 x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्सएम. जैसे ही प्लस माइनस एक्सएम पे पहुंचता है तो वो वापस चलना स्टार्ट कर देता है. तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी को अगर हम u से लिखें, क्योंकि v से पोटेंशियल एनर्जी इधर से आ रखी है, तो u इज इक्वल्स टू क्या होती है? इस पॉइंट पे भी जीरो होती है और इस पॉइंट पे भी क्या होती है? u इज इक्वल्स टू जीरो होती है. तो हमें x इज इक्वल्स टू प्लस एक्सएम पे बात करनी है, तो यहाँ पे u क्या हो जाएगी? हमारी जीरो हो जाएगी. तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी के ई, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होती है? हमारी हाफ एम वी स्क्वायर. यहाँ हमने u माना है तो हाफ एम यू स्क्वायर. अब u जीरो है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी. तो इसका मतलब जो टोटल एनर्जी होगी E इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगी? V के बराबर हो जाएगी. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है हमारी वो किसके बराबर हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी. तो देखो, यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी क्या है इस पॉइंट पे? तो यहाँ पे x इज इक्वल टू xm है, तो हाफ k की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 0.5. ठीक है, 0.5. और यहाँ पे ये क्या है? xm का स्क्वायर, xm रेज टू द पावर 2. ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 0.5 xm स्क्वायर अपॉन 2. यानी ये हमारी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी. और पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी. तो E और V बराबर होंगे और K इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इस पॉइंट पे जीरो होगा. ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन के अंदर गिवन है. तो V इज इक्वल्स टू जीरो दे रखा है तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा. अब V इज इक्वल्स टू E दे रखा है और K इज इक्वल्स टू जीरो दे रखा है, सो ऑप्शन B is the correct answer of this question. I hope you understood it well. All the best.